खबर गोंडा से, जहां पर 6 नए कोरोना मरीज मिले हैं और सभी मरीजों को L1 हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। सैंपल लेकर सभी को पहले ही आइसोलेट कर दिया गया था संदेह के आधार पर, और अब इनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। 6 नए केस मिलने के बाद जिले में मरीजों की संख्या इस वक्त 16 हो चुकी है। 2 मरीज रिकवर करके घर गए हैं। उधर हाथरस में एक ही परिवार के 10 लोगों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। मरीजों में 4 बच्चे भी शामिल हैं। बताया यह जा रहा है कि परिवार का एक बुजुर्ग नोएडा आया था और यहां से वो एक मेडिकल शॉप से दवा लेकर लौटा था अपने घर, जिसके बाद परिवार के बाकी सदस्य भी कोरोना की चपेट में आ गए। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद परिवार के 27 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। और अब बात कर लेते हैं श्रमिकों की। यूपी सरकार लगातार मजदूरों से अपील कर रही है कि वो पैदल न चलें, लेकिन इस अपील का मजदूरों पर, श्रमिकों पर कोई असर नहीं दिख रहा। क्या है राजधानी लखनऊ के हालात, बता रहे हमारे सहयोगी ऋषमणि त्रिपाठी। सरकार के तमाम दावों के बावजूद कामगारों का पलायन जारी है। हम इस वक्त लखनऊ के कमता चौराहे पर खड़े हुए हैं। ये इलाका जो लखनऊ को पूरब से जोड़ता है, बाराबंकी, फैजाबाद, गोरखपुर, बस्ती, बिहार तक जाने वाले लोग इसी सड़क से जाते हैं। आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में भर के मजदूर कामगार पूरब की ओर लौट रहे हैं। इनको अपनी नौकरी जाने का भय है तो पेट की भूख से परेशान हैं। अब सरकार इनसे नजरें चुरा रही है या ये सरकार से नजर बचाकर अपने घर की ओर जा रहे हैं, आप साफ देख सकते हैं। दावे जरूर किए जाते हैं कि मजदूरों की घर वापसी का काम जारी है, लेकिन ये दृश्य आंखें खोलता है, सबको दिखाता है कि किस कदर परेशान मजदूर अपने घरों की ओर जा रहे हैं। कहीं पर किसी की जांच की कोई व्यवस्था नहीं है। इनमें से क्या कहीं कोई कोरोना संदिग्ध या संक्रमित नहीं हो सकता है? अगर इन अव्यवस्थाओं के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो शायद कोरोना का संक्रमण फैलना रोकना काफी मुश्किल हो सकता है। कैमरामैन गोपी के साथ ऋषमणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। इधर दिल्ली यूपी बॉर्डर पर भी गाड़ियों का लंबा जाम लगा हुआ है। दिल्ली से यूपी में काम करने आने वाले लोगों का पास चेक करने की वजह से ये जाम यहां पर लग गया। जिन लोगों के पास नहीं, उन्हें दिल्ली लौटा दिया गया। यूपी बॉर्डर से जायजा लिया हमारी सहयोगी रचना ने। हम दिल्ली यूपी बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि लंबा जाम लगा हुआ है, क्योंकि जो लोग दिल्ली से यूपी में काम करने के लिए जाते हैं उनकी तमाम लंबी भीड़ लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनके पास है उन्हीं को यहाँ से एंट्री दी जा रही है, और जिन लोगों के पास नहीं है उन लोगों को यूपी में आने की एंट्री नहीं है। और पुलिसकर्मी भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, बैरिकेडिंग्स भी लगाए गए हैं। अगर आप देखेंगे तो एंट्री करने से पहले पासेस को चेक किया जा रहा है। जिन लोगों के पास है, जो एसेंशियल काम के लिए दिल्ली से यूपी में जाते हैं, उन लोगों के लिए पास सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। उन पासेस को चेक करने के बाद ही एंट्री दी जा रही है, और जिन लोगों के पास नहीं है उनको वापस दिल्ली की तरफ मोड़ा जा रहा है। तो ये साफ है कि पास होगा, उसके बाद ही आपको दिल्ली से यूपी के बॉर्डर में एंट्री मिलेगी। कैमरा पर्सन नगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। उधर आगरा में बेवजह घूम रहे लोगों को पुलिस ने अनोखी सजा दी है। पुलिस ने कुछ लोगों को मेंढक चाल चलवाया और लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने को कहा। हालांकि इस तरह की सजा का भी बहुत ज्यादा असर लोगों पर हो नहीं रहा है। आगरा की बात करें, कानपुर की बात करें, लगातार लॉकडाउन के उल्लंघन की खबरें आ रही हैं, और ऐसे में ये तस्वीर परेशान करने वाली है। कई जगहों पर मजदूरों को आप देख रहे हैं सड़कों पर, सैकड़ों की संख्या में मजदूर सड़कों पर है, जिनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग का कोई नामोनिशान नहीं है, जो तमाम प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं कर रहे हैं, और खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। खबर उन्नाव से, यहां वेतन न मिलने के बाद सैकड़ों श्रमिक इकट्ठा हो गए। फैक्ट्री मालिक के खिलाफ इन्होंने प्रदर्शन किया। श्रमिकों का आरोप है कि 2 महीने से उन्हें सैलरी नहीं दी गई है।